जय भीम, नमो बुद्धाय सभी मेरे माता बहनें। और आज पंचशील स्टूडियो से मैं उमेश कामड़े बोल रहा हूँ। आज हम सम्राट अशोक के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम जानते हैं कि बुद्ध और उनका धर्म पूरे विश्व में फैला हुआ है। आज 140 देश तथागत गौतम बुद्ध के धम्म का अध्ययन करते हैं और तथागत गौतम बुद्ध के आचार और विचार पर चलते हैं। हम देखेंगे तो जापान आज गौतम बुद्ध के विचारों पर चलकर आगे बढ़ रहा है। थाईलैंड, यह देश हम भारतीयों के लिए रोजगार के माध्यम से, बुद्ध के उपदेश के माध्यम से, तथागत गौतम बुद्ध के जन्म हमारे भारत में हुआ। दोस्तों, आप बौद्ध राष्ट्र के दर्शन करने जब जाते हैं तो वहाँ के जो उपासक उपासिका है वह लोग हमारा बहुत मान और सम्मान करते हैं। वह सोचते हैं कि भारतीय है और तथागत गौतम बुद्ध के जन्म स्थान से यह आए हुए हैं। दोस्तों, हम जब बौद्ध राष्ट्र में जाते हैं, मान सम्मान हमें मिलता है। दोस्तों, अभी कुछ दिन हुए हम सम्राट अशोक की जयंती हमने सभी लोगों ने मनाई। दोस्तों, जो गौतम बुद्ध को मानते हैं, जो गौतम बुद्ध के विचारों पर चलते हैं, मैं समझता हूँ उनका अंत नहीं है। तथागत गौतम बुद्ध के आचार और विचार अमर है। उनके विचारों की सीमा तय नहीं है। उनके विचार बहुत बड़े हैं। हम तथागत गौतम बुद्ध को मानते हैं, हमसे ज़्यादा देश विदेश के लोग मानते हैं। जो देश विदेश में गौतम बुद्ध का धम्म गया, उसके पीछे सम्राट अशोक का बहुत बड़ा हाथ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब कलिंग युद्ध हुआ और अपने राजमहल में सम्राट अशोक आए तो उनकी मनस्थिति बोलिए या उनका व्यवहार बोलिए, बहुत ही चित्र विचित्र था। कलंक युद्ध में बहुत रक्तपात हुआ। कई लोगों को काटा पीटा मारा गया। जब ये सारी बातें सम्राट अशोक के ध्यान में आती थी, अपने महल में जब वो टहलते थे
तो ये सब बातों को याद कर कर उनका मन बहुत विचलित हुआ करता था। वो बहुत अशांत हुआ करते थे। इतने बड़े भारत के सम्राट थे, फिर भी उन्हें शांति नहीं मिली। उनका मन अशांत था। जब जब वो कलिंग युद्ध को याद करते थे, वह बहुत बेचैन होते थे। एक दिन वह अपने राज्य में अपने मंत्रियों के साथ जा रहे थे। उस बीच में बहुत ही शांत प्रिय एक भंते जी को देखे, भिक्खु को देखे। जब सम्राट अशोक भिक्खु के मुखमंडल को देखे तो उन्हें देखकर बहुत उनके मन को शांति मिली। सम्राट अशोक सोचते थे, मैं इतना बड़ा सम्राट हूँ, कलिंग युद्ध जीतकर आया हूँ, मेरे मुखमंडल में इतनी शांति नहीं है। ये साधारण भिक्खु है, ये कितने हर्ष और उल्लास के साथ भ्रमण कर रहे हैं और सभी का मार्गदर्शन कर रहे हैं। सम्राट अशोक का मन कुछ शांत हुआ। अपने मंत्रीगणों को कहा, इन भिक्खु को हमारे पास लेकर आइए, हम इनसे कुछ वार्तालाप करेंगे। हमारे जो अशांत मन है, हम शांत करने की कोशिश करेंगे। हमें भिक्खु कुछ मार्गदर्शन करेंगे। वह भिक्खु सम्राट अशोक के पास बैठे। सम्राट अशोक ने अपने बेचैन मन का हाल भिक्खु को बताए। भिक्खु बोलते हैं, महाराज, आपको शांति चाहिए तो आप गौतम बुद्ध की ओर चलिए, उनके विचारों के साथ चलिए। तथागत गौतम बुद्ध जहाँ उपदेश देते थे, उस स्थान पर जाइए, उस स्थान को देखिए। भिक्खु ने कहा कि आपके अशांत मन को अवश्य शांति मिलेगी। सम्राट अशोक ने उनकी बात मानी और जहाँ तथागत गौतम बुद्ध अपने शिष्यों को धम्म का प्रचार देते थे, अपने अमृतवाणी का प्रचार करते थे, वैसे सम्राट अशोक वेरुड़वन, श्रावस्ती, बोधगया, सारनाथ, तक्षशिला ऐसे बहुत से ठिकान पर वो गए और तथागत गौतम बुद्ध के विचारों को पढ़े। तथागत गौतम बुद्ध
बहुत ही शांति प्रिय तथागत गौतम बुद्ध थे। सम्राट अशोक ने इन सभी जगहों का निरीक्षण किया और उनके धम्म का अध्ययन किया। सम्राट अशोक को बहुत ही शांति मिली। जब वह अपने राजमहल में पधारे तो चंड अशोक से शांति प्रिय अशोक बनकर लौटे। उनका मुखमंडल शांति से भर गया। उनके आँखों में, उनके हृदय में शांति के भाव दिखने लगे। महाराज शांत हुए, अपने मंत्रीगणों से वार्तालाप किया और सभी को कहा, मुझे और गौतम बुद्ध के बारे में जानना है, उनके विचारों को समझना है। तो उनके ही एक मंत्री ने उन्हें कहा, आप भंते जी से मिलिए। वह भंते जी से मिले। यह भंते जी बहुत विद्वान थे। गौतम बुद्ध के अध्ययन को बहुत आत्मसात किए और उनके धम्म को आगे बढ़ाने का काम किए। भंते जी ने कहा, महाराज, आप भारतवर्ष के सम्राट हैं। आपको बौद्ध धम्म के लिए, बौद्ध धम्म के प्रचार के लिए कुछ कार्य करना चाहिए। सम्राट अशोक ने अपने मंत्रीगणों को एकत्रित किया और सम्राट अशोक ने प्रण लिया, यह जो मेरी प्रजा है वह मेरे बच्चों की तरह है। यह जो प्रजा है वह मेरे अपने हैं। सम्राट अशोक ने हर जगह पर बौद्ध विहार का निर्माण किया। आने जाने वालों के लिए रास्तों पर भवन निर्माण किए, जहाँ कोई व्यापारी आकर बैठ सके। हर जगह कुएं खुदवाए, जैसे व्यापारी लोगों को थके हारे उपासकों को पानी मिले, उन्हें कुछ समय के लिए विश्राम मिले। पशु पक्षियों के लिए दवाखाने खोले, पशु पक्षियों का इलाज करने के लिए, उन्हें पानी पीने के लिए व्यवस्था किए। सम्राट अशोक के राज्य में शांति और आनंद गुजरता रहा। इन सभी कार्यों से
सम्राट अशोक का मन प्रफुल्लित हुआ, आनंदित हुआ, शांतिमय हुआ। सम्राट अशोक ने प्रण किया गौतम बुद्ध के धम्म का प्रचार पूरे भारतवर्ष में करेंगे, देश विदेश में करेंगे। तो उन्होंने बौद्ध धम्मों को जानने वाले, समझने वाले, बौद्ध धम्म को आगे बढ़ाने वाले भिक्षुओं को इकट्ठा किए और देश विदेश में उन्हें गौतम बुद्ध का धम्म का प्रचार करने के लिए भेजे। संघमित्रा और महेंद्र इन अपने प्रिय पुत्रों को श्रीलंका भेजे। संघमित्रा के माध्यम से बोध गया कि पीपल वृक्ष जो की डाली वहाँ पर लगाया गया। आज हम देखते हैं श्रीलंका में बौद्ध धम्म का प्रचार बहुत ही ज़्यादा है। तो यह सम्राट अशोक के कारण ही है। बुद्ध और उनका धम्म यह सभी के कल्याण के लिए है, सभी के उद्धार के लिए है, मानव जाति के शांति के लिए है। गौतम बुद्ध कहते हैं सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो। तथागत गौतम बुद्ध 80 के उम्र में आनंद और उत्साह के साथ अपने धम्म का प्रचार किया करते थे। तथागत गौतम बुद्ध पैदल ही यात्रा करते थे, किसी से कुछ अपेक्षा नहीं करते थे और अपने धम्म का प्रचार करते थे। उनके साथ आनंद भंते जी रहते थे। श्रावस्ती, सारिपुत्त यह तथागत गौतम बुद्ध के प्रिय शिष्य थे। श्रावस्ती वेरुणवन तथागत गौतम बुद्ध ने अपने धम्म का प्रचार किया। कुशीनगर में तथागत गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। सम्राट अशोक आज हमारे बौद्ध धम्म को आगे बढ़ाने वाले महान सम्राट थे। उनके काल में बौद्ध धम्म का अनंत प्रसार हुआ। इस महान सम्राट अशोक का हम अभिवादन करते हैं। राजा हो तो महान सम्राट जैसा हो। आज हमें सम्राट अशोक जी के माध्यम से ही बौद्ध धम्म मिला है। दोस्तों, हमें बौद्ध बनना है, हमारे परिवार को बौद्ध बनना है, हमारे बच्चों को बौद्ध बनना है और बुद्ध का रास्ता तथागत गौतम बुद्ध ने जो बताया हमें आचार विचार, उस आचार विचार पर चलना है। दोस्तों, आज कोरोना का समय है, कोरोना काल है। बहुत ही दुखद
ऐसा समय चल रहा है। दोस्तों, आप अपने परिवार का ध्यान रखिए, एक दूसरे का सहयोग कीजिए। ये भी दिन चले जाएगा। वक्त किसके लिए ठहरा नहीं है। इसलिए शांति से रहिए, अपने घर में सुरक्षित रहिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए और आपके आसपास भाई और बहनों का सहयोग कीजिए, मदद कीजिए। नमो बुद्धाय। जय भीम। सभी का जय मंगल हो, सभी का कल्याण हो।